अरे जटाजूट बरवा लहरे ऊपर गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियला सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियला। अलग अलग भाषा में देवता अपनी अपनी बात कहने लगे, प्रशंसा करने लगे। बाबा परम प्रसन्न हुए, पूछे कहो अमर आए के शंकर जी ने कहा, हे अमर आप लोग क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं बताइए क्यों आए हैं। इंद्र बोले हम नहीं कहेंगे, डर लग रहा है। ब्रह्मा जी आप कहिए। क्यों डर रहे, मार दिए तो। ब्रह्मा जी बोले आप लोगों को अमर बोल रहे हैं ना, अमर बोले हैं ना, अभी कैसे मार देंगे। इंद्र बोले अभी अभी जिनको जला करके भस्म किया है वो भी अमर थे। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले हम दोनों जामी नहीं हैं, सही सही बताइए आप क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सारे देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। आपने राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर जी सब जान रहे हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं। इतनी चिंता थी मेरे विवाह की तो पहले क्यों नहीं आ गए। ये सब इसलिए आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा तारकासुर को। यदि ऐसा वरदान न होता तो कोई भी देवता यहाँ न आता। बाबा जानते सब है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह घर का मालिक जानता सब है, घर वाले उसको दिन रात पढ़ाते हैं। वो सब जानता है, मुस्कुराता रहता है, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, ऐसे में बात है। तो बाबा ने अनुमति दी, ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को भेजे, सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए। किस दिन बाबा का विवाह हुआ था? नहीं, महाशिवरात्रि को भले हम और आप मनाते हैं लेकिन उस दिन भी बाबा का विवाह नहीं हुआ। विवाह की तिथि पुराण भगवान कहते हैं बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी, दिन था गुरुवार। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया, सभी देवताओं से कहा जाइए विवाह के दिन शाम को ठीक 5 बजे आइएगा। कितना बजे? 5:30 हो गया है, आधा घंटा लेट तो चलबे करता है। 5 बजे आइएगा, लेकिन एक विशेष नोट है। क्या? सभी बाराती अपने अपने वाहन पर बैठ के आएंगे। क्यों? दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की गारंटी नहीं है। दूल्हा के अपने वाहन की गारंटी है। यहाँ का तो मुझे नहीं पता यहाँ का क्या नियम है। हमारे पूर्वांचल में जब कोई शादी विवाह होता है तो गाड़ी का साटा होता है। साटा समझते हैं? साटा माने बुकिंग। यहाँ भी होता है। हमारे रिश्तेदार, उनके घर में लड़के की शादी थी तो गए गाड़ी बुक करने। बात बहुत पुरानी बता रहा हूँ आपको, 98-99 के समय की बात है। तो उस समय मारुति वैन बहुत चला था, नई नई गाड़ी आई। तो एक मारुति वैन की बुकिंग करने गए तो जिनकी गाड़ी की वो डायरी ओरिजिनल करके बोले हाँ अमुक डेट को इतने बजे इस गांव में दोनों गाड़ी चली जाएगी। बोले दोनों गाड़ी नहीं, हमको एक गाड़ी चाहिए, वो जो खड़ी है लाल वाली। मतलब उसके पीछे जो ट्रैक्टर है वो भी जाएगा। तो बोले हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए। बोले नहीं हम अकेले उस गाड़ी को कहीं नहीं बेचते, दोनों साथ में जाती है। क्यों? वो अकेले कहीं नहीं जा पाती है, वो जहां तक जाएगी ट्रैक्टर खींच के लेके जाएगा। ब्रह्मा जी बोले देवताओं से कि सब अपने अपने वाहन पर बैठ के आएंगे, दूल्हे की ओर से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है। सभी देवता आ गए, विवाह की तिथि आ गई,
शाम के 3 बज गए, बारात कब निकलनी है? 2 घंटा बचा है। बाबा आराम से बैठे कैलाश में, बाबा के गण परेशान है। शंकर जी बोला इधर आओ, इधर आओ, क्यों परेशान हो तुम, डिस्टर्ब लग रहे हो? बोले बाबा 2 घंटा बचा है, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया, इसी तरह आप जाएंगे? शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा उन लोगों को तब ना हमारी याद आएगी। सारे देवता अपने मेकअप में परेशान है। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। देवताओं के लोक में, उनके घर में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गान बज रहे हैं। सभी देवता अपने मेकअप के बाद अपनी गाड़ी का मेकअप कर रहे हैं। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, वाहन विविध विमान। भगवान विष्णु किस पर चलते हैं? गरुड़ जी पर। गरुड़ जी को बुला करके अपने हाथ से नहला करके भगवान विष्णु उन पर चांदनी लगा रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं कि मेरा वाहन सबसे सुंदर। यमराज अपने काला भैंसा को लेके रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, और जब बगल में देखे कि इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी धो रहा है तो और रगड़ने लगे। इंद्र बोले धीरे से, कितनों रगड़ोगे, गोरा होने वाला नहीं है ये। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, वो अपने विमान को सजा रहे हैं। किसी को भी चिंता नहीं कि दूल्हे को कौन सजाएगा। शंकर जी अपने गणों से बोले, काम करो, कोई नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, आप लोग ही हमको सजा दो। गण बोले बाबा हम लोग सजाएंगे आपको। शंकर जी बोले देखो, मेरा श्रृंगार जितना सुंदर आप लोग कर देंगे उतना सुंदर देवता भी नहीं कर सकते। क्यों? शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप लोग सजाइए। बाबा बैठ गए, बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किया। आप में से अवधी भोजपुरी कितने लोगों को समझ में आती है? कहो पूरा पंडाल वही के लोग बैठे हैं क्या? अभी हम पुणे में थे, अभी पुणे में 22 तारीख तक पुणे में कथा थी, और वहां लगभग 25,000 लोग थे। 25,000 में 22,000 लोग पूर्वांचल के बैठे थे पंडाल। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। आइए एक अवधी भाषा की भजन आपको सुनाता हूं। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता।
भक्ति खार हो खता गोरा देह पर लेपन भक्ति खार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता गोरा देह पर लेपन भक्ति खार हो खता गोरा देह पर लेपन भक्ति खार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता सर्प के कंगन कुंडल मुंद्रपाल हार हो सर्प के कंगन कुंडल मुंद्रपाल हार हो गंगा जी के धार माथे चंद्रमा दिलार हो गंगा जी के धार माथे चंद्रमा दिलार हो जार भर के हिमाचल के द्वार हो खता जार भर के हिमाचल के द्वार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता जार भर के हिमाचल के द्वार हो खता जार भर के हिमाचल के द्वार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता कंठ में जहर कांधी सांप के जनेव हो कंठ में जहर कांधी सांप के जनेव हो पहली बार नंबर दुल्हा बनले महादेव हो पहली बार नंबर दुल्हा बनले महादेव हो बसहा बरल पर सवार हो खता बसहा बरल पर सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता बसहा बरल पर सवार हो खता बसहा बरल पर सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता बाबा तैयार हो गए कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा गौरी बियाहे चले भूतवा
दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बारात निकलने वाली, बैठ जाएगी। बाबा बैठ गए, बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। अब यहाँ एक बात समझिए, जो नित्य श्रृंगार करता है उसको पता है कि श्रृंगार कैसे किया जाए। जैसे बाबा है उसी प्रकार बाबा के गण है। कहो बस 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 सब बराती है। कोई बात नहीं, कोई बात से पूरा लेकिन कहाँ से बाराती सब पहुंच रहे हैं। असली बाराती अभी बाकी है, आने वाले 5 मिनट में। दे आर ऑन द वे। अब ये गण डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे श्रृंगार किया जाए। तो काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा सबसे पहले इस जटा को ठीक करो। तो जटाओं को समेटते समेटते गणों ने ऐसा समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस छूना मतलब इसको छोड़ दो, टोपी का काम खत्म। ये मान लिया दूल्हे का टोपी है, हो गया, टोपी का काम खत्म। एक ने कहा केवल टोपी पहनने से बाबा दूल्हा बन जाएंगे? अच्छा आपको बताओ, बारात में दूल्हे का पता कैसे चलता है? वही सेहरा, मौर, उसको मौर कहते हैं, सेहरा। गण बोले जब तक बाबा सेहरा न पहनेंगे मौर, तब तक दूल्हा तो कहलाएंगे नहीं। अब कैलाश में मौर कहां से आवे? वहां कोई मार्केट तो है नहीं। अब एक गण बोला कि हम एक टेम्पररी मौर जानते हैं बनाना, उसी को काम चलाया जाए, बनाओ, कुछ भी बना के लाओ। दौड़ कर गया, एक जगह लगभग 3-4 हजार सांप नाच रहे थे। सब रिहर्सल चल रहा था बारात का। तो गण जाकर बोला गणों सांपों से कि तुम में से जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। 300-400 सांप बाहर निकले, उनमें से 25-30 सांपों को, सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए गण। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। सर्पों ने अपना फन फैलाया है ऊपर। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ये क्या है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, ऐसा मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। बाबा गदगद, यूनिक मौर पहना हूं मैं। अब आभूषण शुरू हुआ। आभूषण समझते हैं ना? कान में क्या पहना जाता है? आप लोग क्या जानते हैं? माताएं बताएंगे क्या पहनते कान में? कुंडल। हाथ में और यहाँ पर बाजू बंद। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कैलाश में किसी ज्वेलर्स का दुकान नहीं था।
तो गणों ने कान में कुंडल सांप का पहनाया, हाथ में कंगन सांप का, बाजू बंद सर्प का। लेकिन आपसे कहूं, ये न समझिएगा कि जो सांप मिला उसी को लपेट दिए। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना, करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना बाबा का। तब तक एक गण बासुकी सर्प थे, उनको उठाकर सीने पर कंधे से लपेटने लगे। शंकर जी बोले, यहाँ क्यों लपेट रहे हो? गण बोले, प्रभु ये आपकी जनेऊ है, यज्ञोपवी जनेऊ आपके। सिर से पांव तक बाबा सर्प से आभूषित हो गए। एक गण ने कहा कि पाउडर नहीं लगा दूल्हे को कोई। अब पाउडर कहां से आए? तो एक गण बोला, अभी लेकर आता हूं। गया स्मशान, चिता के भस्म को उठाकर लेकर आए और बाबा कहते हैं, सिर से पांव तक तन विभूति पटके हरि सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए। अब सोचिए, भस्म लगने के बाद कितना सुंदर चेहरा हुआ होगा बाबा। सामान्य जीव लगा ले तो विकराल चेहरा दिखाई पड़ता है। एक तो बाबा पहले से गोरे, ऊपर से भस्म और लग गया, 3 नेत्र है, गला नीला पड़ा हुआ है, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गण ने कहा कि गला थोड़ा सोना लग रहा है, माला कोई नहीं पहने है ना। एक गण बोला, हम माला तो बना देते, लेकिन क्या करें, टिकेगा नहीं। जैसे यहां पहनाएंगे, वहां जाते जाते बाबा पहुंचेंगे तब तक मुरझा जाएगा। एक गण शंकर जी से बोला कि बाबा हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं मुरझाएगा ही नहीं। शंकर जी बोले, वही माला ले आओ। गण दौड़ा स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के ले आया, नरमुंड। अब पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सिर पूंछ बांधा, अब बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले, बाबा इस माला की लाइफ टाइम गारंटी है, जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बैठे थे, खोपड़ी की माला पहन के, जैसे शंकर भगवान खड़े हैं त्रिशूल डमरू लेकर। अब गणों की दृष्टि गई, बाबा तो कुछ पहने ही नहीं। गणों ने कहा, प्रभु आप तो कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोले, कब पहनता हूं मैं? गणों ने कहा, प्रभु यदि इस तरह आप चले गए तो हो गया विवाह, सब भाग लेंगे, कुछ पहन लीजिए। शंकर जी बोले, क्या पहनाओगे? गण बोले, प्रभु आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठा के कमर में लपेटे और लपेट के सब जैसे पीछे हटे, वो खुल के गिर गया। 4-5 बार ट्राई किए, बार बार खुल जाए। एक गण बोला, अभी उपाय करता हूं, उसको ढूंढने लगा क्या करूं। तो दृष्टि गई एक लंबे पतले सांप पर, वो बड़ी तेजी से नाच रहा था। गण पूछा, तुम इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? अरे 1 महीना से स्टेप पे स्टेप रिहर्सल कर रहा हूं, आगे परफॉर्मेंस देना है बारात में। गण बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। बोला, क्या नहीं हो पाएगा? बोला, नहीं तुम नहीं कर पाओगे। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा के लिए। गण बोले, जहां पर ड्यूटी लगाना है तुमको, वहां की पहली शर्त है हिलना मना है। और तुम इतना हिल रहे हो स्टेप दिखाने के चक्कर में। साहब बोला, मैं नहीं हिलूंगा, बिल्कुल नहीं हिलूंगा, हमको ले चलिए। गण उस सांप को उठा के लाया, बाबा के कमर में बागंबर बांधा और उसी सांप से बांध दिया और सांप से कहा, देखो जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आए तब तक तुम हिलना मत यहाँ से। बोला, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। इसी बीच बाबा की सवारी नंदी वहां पर आ गए। बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर बैठे। देखे, मेरे बच्चों ने मेरा इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया है। एक बात बतावे,
आपन लड़का कैसनो काम करत है ना तो माता पिता को अच्छा लगता है। घर में बच्चे जब पहली बार रोटी बनाते हैं ना तो भले वो भारत का नक्शा बने, लेकिन इतना सुंदर लगता है, स्वादिष्ट। उसी प्रकार बाबा के गणों ने आज बाबा का श्रृंगार किया है। बाबा को लगा कि ब्रह्मांड में इतना सुंदर श्रृंगार दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाबा गदगद हो गए। अरे कर त्रिशूला बाबा है, नंदी है, भृंगी है और श्रृंगी है, ये चारों लोग आनंद मना रहे हैं। अब किनकी प्रतीक्षा होने लगी? बारातियों की। ठीक 5:55 पर टाइम तो 5 बजे का था, तो लेट हो गया। दिल्ली का जाम भगवान मालिक है। कहिए तो 15 मिनट में पहुंच जाए, कहिए 45 मिनट लग जाए, कहिए 1 घंटा लग जाए। कल हम कथा करके निकले, उस सामने से यू टर्न करके आने में हमको आधे घंटा लग गया। तो बाराती भी थोड़ा लेट हो गए। यहाँ पर 5:55 में ठीक बाराती पहुंचे। अब देवता अकेले नहीं आए हैं, कौन साथ में है? विद फैमिली आए हैं। देवताओं के साथ देवियां भी हैं। सारे देवी देवता पहुंचे। पहुंचने के बाद सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। देखिए, बारात कोई भी बारात जाए ना तो पुरुष को कोई मतलब कि दूल्हा गोरा है कि काला है। पुरुष को तो मतलब है कौन कौन आइटम बना रहा है। लेकिन जो माताएं होती है ना, उनको दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है। किसी का भी दूल्हा जाए, बहुत गोर है वो, लगती चर्चा करने। यहाँ देवियां पहुंची, सभी देवियां एक साथ जमा होकर दूल्हा को देखने के लिए परेशान। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ गया। तो एक देवी ने कहा गण को, इधर आइए भाई साहब, नमस्ते। और कहाँ है? गण पूछा कौन? दूल्हा सरकार। हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। दूल्हा गण ने कहा कि देखने का बहुत मन हो रहा है ना आपका दूल्हा, इसीलिए तो हम परेशान है, लालायित है। तो आइए आइए, फॉलो मी। गण लेकर गया और जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे, दूर से ले जाके गण कहा, देखिए वही दूल्हा सरकार अपने वाहन पर बैठे हैं। तो स्वामी जी बोले, जैसे देवियों शंकर जी गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही ताली बजाने की? गण बोले, प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा त्रैलोक में हो रही है, भीड़ लगी है आपको देखने के। बाबा भीड़, अपना जरा चेहरा दिखाइए
प्रभु। जैसे शंकर भगवान सुने अपन सर्पों का पूंछ हटाकर, और जैसे देवियों ने देखा, अरे बाप रे बाप, देवियां बोली इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनी है, कौन पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा? बाबा के गण बोले लगता है ठीक से देख नहीं पा रहे बाबा, और थोड़ा पास चलिए। जैसे नंदी महाराज आगे बढ़े, सारी देवियां भाग गई। देवताओं को जब पता चला तो देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता आपस में बोले बताओ ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को जमा किए और जमा करके बोले मेरी बात ध्यान से सुनिए। बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान विष्णु बोले दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। इस दूल्हे के साथ यदि ऐसी बारात जाएगी तो मिसमैच हो जाएगा, हंसी होगी नगर में। ब्रह्मा जी बोले तब? विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए और आगे बढ़िए। जितने बाराती थे शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी बोला बाबा भाग गए बाराती छोड़ के आपको। 1 घंटा आपने जिसका अधिक वेट किया वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए बाबा, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। इतना में तो भाग्य गया रहा। बाबा बजी नहीं किए। शंकर भोले बाबा बोले जाना नहीं है, यहीं रहो सब लोग। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गण बोले प्रभु उनको हम लोग कार्ड नहीं भेजे थे। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है, वो बिना इनविटेशन सब जगह जाते हैं। आवाज लगाओ सब आएंगे। श्रृंगी ने निकाला झोली से तुतुइया, फूंका कैलाश पर, केवल भूत प्रेत नहीं थे, दे आर विद देयर फैमिलीज। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ जोर से बोलिए, ढाकना के साथ, डाकना के साथ, और डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, निशाचर के साथ। कोई कह रहा निशाचर वो। और याद रखिएगा, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं। लगभग 5000 भूत केवल अमेरिका से आए हैं। गोरे गोरे 9 फुट के भूत। अभी बहन जी आज कथा में आई होंगी अमेरिका की, कहाँ बैठी है?
मैं चला तो निकल रही थी आने के लिए यहाँ पर। आइए बाबू। अच्छा पीछे पीछे आके चली गई। गोरे गोरे भूत 9-9 फुट के, सब अंग्रेज आपस में सब चर्चा करते हैं। हाउ आर यू? I'm fine, I'm fine, I'm good. From where you are? I am from Cincinnati. Oh, I am so happy to see you here. I am from Washington DC. Nice to meet you here in New Delhi. Oh, अंग्रेज भूत। वही बगल में बरमूडा के भूत, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत। इतना करिया भूत जब ले हंसे नहीं दिखाई न पड़े। वो सब आपस भाषा में हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा। हमें जब कथा गा रहे थे, 1 साल हो रहा है, कथा के अगले दिन लंदन से फोन आया किसी भगत का विनय के पास। बोले विनय जी हम बड़े दुखी हैं आज। बोले क्यों? महाराज जी कल शंकर जी के विवाह में पूरे विश्व के भूत प्रेत को बुलाए, इंग्लैंड वालों ने क्या बिगाड़ा था उनको नहीं बुलाया। इंग्लैंड के भूत, पूरे विश्व के भूत प्रेत थे, छोड़ चाइना के। चाइना वालों को मना किया, दिखाई मत पड़ जाना। इंडिया में हर कोने से भूत, पंजाबी भूत, सबसे बढ़िया भूत पंजाब के। पंजाबी भूत खाली एक ही बात कहे, पंजाबी बात से सब आए थे, एक ही बात बोलते थे, सट्टे ना रहोगे ऐसा रहो। राजस्थानी भूत वो खाली आवाज लगावे, अरे केसरिया बिहारी भूत सबसे पूछे का हो कौन जिला घर बा, कहे तो पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। आए कैसे ये दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस चिन्ह आए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, गृह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल मुख पाऊ, जय शिव शंकर जय भोला, पद कर को बहुपद भाऊ, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, जय शंकर जय भोला, कृष्ण पुत्र कुंवत जय शंकर जय भोला, तनकीन तोवति दीन पावन को पावन गतिधर, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोभित तन धरे, धर साज सुवर शिकार मुखर, देश जगत को पूरे विश्व के भूत प्रेत आए और आने के बाद सबसे पहला काम क्या किए पता है आपको? कतारबद्ध होकर सबने भगवान शंकर को दंडवत किया।
है भूत प्रेत परंतु संस्कार से संपन्न है, प्रभुपद जलज शीस तिन्ह नाय। बाबा देखे गदगद, क्यों? जितने बराती उतने प्रकार का उनका स्वरूप और उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। सबसे पहले जो बराती आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है, ये गर्दन के ऊपर का पोर्शन हाथ में है। गोस्वामी जी कहते हैं किसी के शरीर में मुंह गायब तो किसी के शरीर में मुंह बना है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव गायब, किसी के सिर में पांव, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई स्क्वायर पंडित जी, कोई रेक्टेंगुलर, कोई पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, नाना प्रकार का, जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार का उनका रूप। और एक आपको बताऊं बात, चेहरा जानते हैं कैसा है बरातियों का? गोस्वामी जी कहते हैं खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे। किसी बराती का मुख कुत्ते जैसा है, किसके जैसा? किसी बराती का मुख सूअर जैसा है, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। 4 नाम लेने के बाद गोस्वामी जी पेन रख दिए, बोले ऐसे ऐसे बहुत मुख है, कौन गिनने जाएगा। अब आप दर्शन करिए, कुत्ता का मुख चपटा होता है कि लंबा? जोर से कहिए। गधे का, सुअर का, सियार का, ये सारे बराती लंबे लंबे मुख वाले हैं, चपटा मुख का कोई नहीं है। कारण जानते हैं क्या है? अभी तो माइक में हम कथा गा रहे हैं, यदि माइक ना हो और कोई व्यक्ति दूर बैठा हो तो उस तक आवाज पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे हाथ लगा के बुलाते हैं, मुख को लंबा करते हैं तो आवाज दूर तक चली जाती है। यहाँ जितने बराती हैं सब लंबा लंबा मुख लेकर आए हैं कि कैलाश में यदि हर हर महादेव कहे तो हिमाचल जी के महल के भीतर भी आवाज चली जाए, इसलिए बरातियों को मुख लंबे लंबे। और एक भी बराती चुप नहीं है, नाचहिगा वही गीत परम तरंगे भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र। आप लोगों ने कभी भूत को नाचते देखा है? किसने किसने देखा है? आपके बगल में मेहंदीपुर बालाजी देखा कि भूत बिटिया बैठी है, देखा उधर देखा बेटा, उधर देखा। इधर बाबा के गण है, सारे भूत प्रेत बाबा की बारात चली। नमः पार्वती पतये अरे भूतवा नाचे जय जय सगरो बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे जय जय सगरो बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे जय जय सगरो बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे जय जय सगरो बाबा के बरियात चली। सारे भूत प्रेत ने बीच बीच में कहते हैं हर हर महादेव। आगे कौन क्या है? आगे देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज पहुंची, सोचने लगे बराती हम लोग हैं, लेकिन हर हर महादेव कौन बोलेगा? पीछे मुड़ के देखे, एक देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उसने कहा आप भी देख लो। जस दुलभ सती बनी बराता, जस दुलभ सती बनी बराता, कौतुक विविध होई मन जाता, कौतुक विविध होई
बारात पहुंची, नगर के द्वार पर सबसे पहले देवताओं का समाज पहुंचा। कौन पहुंचा? आगे आगे वही गए थे ना, देवता पहुंचे। आज भी हमारे यहाँ मर्यादा है, बारात के आने पर कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर जाकर द्वार पर बारातियों को पहना करके उनका स्वागत करते हैं ना। जो जाते हैं उनको अगुवान कहते हैं। हिमाचल जी के नगर से अगुवान बुजुर्ग हाथी घोड़े पर बैठकर गए द्वार पर। आगे देवताओं का सुंदर समाज, अगुवान देखकर गदगद हो गए। आपस में कहते हैं, जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा हम लोगों ने, इनमें से दूल्हा कौन है वो? अब उस बारात में न कोई घोड़ी पर बैठा है, न कोई पालकी पर। दूल्हा पहचान में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई दे रहे थे। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, नमस्ते, हम सब समझते। आप ही है ना? सही सही बताइएगा, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे, कौन? देखिए आप ही दूल्हा है ना इस बारात में? विष्णु भगवान बोले, बाबा हम बाराती है, दूल्हा सरकार तो पीछे से पहुंच रहे हैं। बोले, क्या ये सब सुंदर सुंदर लोग बाराती हैं? सब बाराती। बोले, इस बारात के बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा क्यों ना सुंदर होगा? लगे ना चले बूढ़े बाबा। ब्रह्मा जी मन में बोले, ना चले बाबा, ना चले। जब तक दुल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लीजिए, जब तक दुल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहाँ से। सभी बारातियों का वेलकम शुरू हुआ। सबके लिए गले में माला और हाथ में मिष्ठान फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को सावधान किए, जो मिल रहा है उड़ाते जाइए। कोई नाटक नहीं करेगा कि गले में खराश है, हमको मैंगो चाहिए, ऑरेंज नहीं पिएंगे जूस। जो मिल रहा है पीते जाइए। बाबा की पार्टी आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा, ये सब भाग जाएंगे। स्वागत शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा के समाज की आवाज आई, भूत प्रेतों की। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, अकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत बम 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 करते करते आ रहे हैं। उनकी आवाज पहुंची अगुवानों के कान में। एक देवता के गले में माला पहनाने के बाद अगुवान उनके गिलास में आम का रस दे रहे थे। देते देते ना एक भूत दिखाई पड़ गया। अब ये सब रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले, ऊपर क्या देखते हो? नीचे देखो, गिर रहा है। भगवान बोले, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ही इज कमिंग हियर। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। अब स्वामी जी कहते हैं, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। जितने बड़े बड़े लोग धीरज धारण करके खड़े हुए और जितने छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, भूत प्रेत देख के सब भाग लिए। जो बड़े लोग हैं खड़े तो हैं। भूत प्रेत आकर पीछे से एक भूत ने एक अगुवान को ठोका। वेयर इज माई माला? हमको माला, नो माला, फॉर यू वी हैव टू माला। भूत प्रेतों को डबल माला पहनाया गया। अगुवान माला तो पहना रहे हैं, मन में कही रहे हैं अपने भगवान से, प्रभु
आज भर जिंदा बचा दी। हम कसम खा के कहते प्रभु, आज यदि बच गए ना, जीवन में दोबारा किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे। प्रभु आज बचा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जाके घरों में डर के मारे घर का मेन गेट बंद किए। माता पिता कहते, अरे बेटा मेन गेट आज विवाह का दिन है, आज खोल के रखते, बाराती आएंगे। बोले इसी बात का तो डर है, आएंगे नहीं, आ गए हैं। तो तुम डर क्यों रहे हो? बोले बाबूजी बंद करिए गेट। एक भी बहुत बाराती देखने का शौक चढ़ा है ना, एक भी बाराती घुस गया घर के भीतर ना, तो हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, माई भी मरेंगे। माता पिता पूछो क्यों? बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। क्या बोल रहे हो? दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दुल्हवा तो गौराहा आ गया है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर ही, पता है किस पर बैठा है? बैल पर। सोना चांदी नहीं पहना है, सांप पहना है, सांप। पाउडर की जगह भभूत लपेट के आया है। हम एक बात बताएं, हमको कमर से ऊपर का दिखाई पड़ा है, नंगा आया है, नंगा। तब तक पीछे वाला बच्चा बोला नीचों कुछ नहीं पड़ा, पूरा नंगा। क्यों? गणों ने तो बागंबर लपेटा था ना। ये बच्चे कहते नगन जटिल भयंकरा। जब बाबा की बारात कैलाश से चली, सारे भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे, उनको अपना स्टेप याद आने लगा। बहुत मेहनत किया था मैंने, ऐसे जगह सब हमको लगा दिए ड्यूटी पर कि हिल भी नहीं पा रहा। 4-5 किलोमीटर तो कंट्रोल किया। किसने? उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। जैसे ताना नाना शुरू हुआ, सांप महाराज कमर से निकले और लगे नाचने। वो भी बाबा का बागंबर उधर खुल के गिर गया रास्ते में। शंकर भगवान जी बोले बहुत अच्छा हुआ, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। बच्चे कहते माता पिता से कि अरे नंगा आया है, नगन जटिल भयंकर। ऐसी बारात आई है जो बहुत पुण्यशाली होगा वही देखकर जीवित बचेगा, नहीं तो ऐसी बारात आई है देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बच्चे थर थर कांपते हैं, माता पिता सुलाते हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया हाथ में सोने की थाल लेकर गई और जैसे भगवान शंकर का खोपड़ी की माला पहने विकराल रूप दिखाई पड़ा। हाथ की थाल वहीं पर कांपते कांपते हिम्मत करके उठाई तो, लेकिन जैसे गले के पास पहुंचा, आई बाप, दिखाई दे रहा है कुछ? ऐसे ही चेहरा बना था। अब ऐसा दूल्हा आ जाएगा दरवाजे पर, उसके पीछे वालों को देखिए। सोने की थाल वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते भीतर गई मैना मैया। किसी गण ने पूछा कि शंकर भगवान से कि आपकी सांस चिल्लाने क्यों लगी? शंकर जी बोली अति प्रसन्नता के कारण, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है मेरी सुंदरता। हो गया द्वार पूजन, हो गया, चला जाए। एक ने कहा द्वार पूजन हुआ, थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले प्यारे, मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है। सास आती है, दूल्हे का चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। अब और कुछ ना पटका जाए, इससे पहले हम लोग निकलने आए। बाबा जनवासे में गए। मैना मैया पार्वती मैया को गोद में बिठा करके लगी रोने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए बबूल में लगा दिए। आपके लिए ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा ने। मैं पार्वती आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी इस पागल के साथ विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था, कौन बिचौलिया है इस विवाह का? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, बिचौलिया केवल सुनता है,
उसको लड़के वाले भी सुनाते हैं और लड़की वाले भी सुनाते हैं। हर शादी में, विवाह में रात को कान पकड़ के कसम खाता है, आज के बाद कोई शादी नहीं करवाऊंगा, और सवेरे होते फिर सेटिंग कराने लगता है। मैना मैया ने नारद जी को क्या नहीं सुनाया। पार्वती मैया ने समझाया, माँ तुम सन मिट्टी के विधि के माँ तो व्यर्थ जन ले। माँ मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं धरती के किसी भी कोने में जाऊंगी वही प्राप्त होगा। आप किसी को दोष देकर कलंक की भागी स्वयं न बनेंगे। नारद जी वेद श्री राम मुनियों के साथ जाकर हिमांचल जी और मैना जी को समझाए, कहें आपकी बेटी पार्वती इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनकर आई है। हिमांचल मैना ने पार्वती जी को वंदन किया है। बरातियों को भोजन कराया गया और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर सा पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। आपसे बताऊं, सखिया मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका पूजन कराया? मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। गणपति जी कहां से आ गए? तो देवता अनादि है, न इनके आदि का पता न इनके अंत का पता। गणपति भगवान का पूजन हुआ, उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब तब सकल सुरेशा जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ, 3 लोक 14 भुवन बोल उठा, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर को हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। बाबा ने समझाया है। बारात की विदाई भई, मैना जी ने नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती मैया को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए प्रणाम करके, और कैलाश में बाबा मैया के साथ करही विविध विधि भोग विलास, गणन समेत बसही कैलाश। मैया के साथ
गणों के साथ भगवान शंकर कैलाश में अनेक प्रकार से आनंद पूर्वक रहते हैं। और आपको बताऊं, कई काल बीत गए। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। स्वामी जी कहते हैं पूरा जगत इनके जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमय विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। आज हमने और आपने बड़ी भाव श्रद्धा के साथ इस मंगलमयी कथा को गाया, श्रवण किया। आप सबका मंगल हो, ऐसे मेरी प्रार्थना है। कल 1 जनवरी को हम और आप यहाँ मिलेंगे अंग्रेजी के नए वर्ष में, और कल यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो कल आप ये न मानिएगा कि आप दिल्ली में कथा सुन रहे हैं, कल ये मानिएगा कि आप श्रीधाम अयोध्या जी में बैठकर कथा श्रवण करेंगे और भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। तो मिलते हैं कल दिन में 2 बजे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम